हे गाइस, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन करेंगे, फिर देखेंगे साइन एक्स इक्वल टू 0 में क्या आंसर आता है और कैसे आता है। ऐसे ही अगर साइन एक्स की वैल्यू साइन अल्फा है तो फिर आंसर जो है वो आता कैसे है, फॉर्मूला तो बताएंगे पर कैसे आता है वो। ऐसे ही अगर स्क्वायर वाली टर्म हो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से आता है और कैसे आता है वो। तो ये हमारी बेसिक वीडियो है। हम यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मूलेज आते कहाँ से और इनके बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं। उससे पहले क्या आपको पता है इक्वेशंस क्या होती है? जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए वो इक्वेशन है। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये x की जगह कुछ साइन या कॉस की टर्म होगी या tan की, जो मर्जी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है तो उसे कहेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारी कुछ ऐसे दिखती हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड सी, इन्हें सॉल्व करना है। पर इनको सॉल्व करने के लिए उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। और फिर सपोज अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो क्या आंसर आएगा। ऐसे ही अगर साइन एक्स की वैल्यू √3/2 है तो x की क्या वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। आगे करते हैं यार। सबसे पहले प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन में फर्क क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के जो आंसर हैं वो 0 से 2π के बीच में रहते हैं और जनरल सॉल्यूशन के कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो ये कब होता है, x की वैल्यू 0 कब होती है। अगर मैं यहाँ पे अपना बनाऊँ यूनिट सर्कल तो मेरा एक साइन एक्स 0 कब होता है, एक x इक्वल टू 0 पे। मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, तो साइन एक्स 0 होता है x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू पाई पे भी होता है ना। तो x इक्वल टू 0 पे, पाई पे, और फिर दोबारा घूम जाऊँ, मतलब पहले 0 से गया पाए तो 0 से यहाँ घूमा पाए, पाए से दोबारा घूम जाऊँ तो क्या आएगा 2π, है ना। तो मेरे यहाँ पे 3 आंसर आएंगे। अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ आंसर्स होंगे फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब मैं गिन सकता हूँ। और यहाँ पे 3 आंसर होंगे x इक्वल टू 0, पाए और 2π। ठीक है, लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो उस केस में नंबर ऑफ आंसर्स होंगे इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि मैं x को सीधा लिखता हूं n π, जहां पे n है मेरा इंटीजर। इस और n π का मतलब क्या हुआ, अब देखो n इंटीजर है तो n की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। यानी अगर n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 0, 1 पुट करूंगा तो पाए, 2 पुट करूंगा 2π, 3π, 4π एंड सो ऑन। ऐसे ही माइनस में पुट करोगे तो -π, -2π, -3π एंड सो ऑन। अब यूनिट सर्कल में देखो, यूनिट सर्कल में मुझे पता है कि ये x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू पाए पे मेरा 0 है ना। लेकिन अगर मैं 0 से घूम के दोबारा वहीं पहुंच जाऊं, यानी एक सर्कल लगाऊं, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 2π यानी 2π। अच्छा, एक और सर्कल लगाऊं तो वो क्या हो जाएगा 2π + 2π 4π एंड सो ऑन। ऐसे ही पाए के साथ कर सकता हूं। पाए में पूरा सर्कल बनाऊं तो पाए + 2π 3π आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 3π + π 4π आ जाएगा एंड सो ऑन। 3π + 2π 5π आ जाएगा एंड सो ऑन। तो मेरा आंसर देख रहे हो क्या है, मेरा आंसर यही है nπ। तो ये वैल्यू अगर सपोज आंसर ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू nπ, जहाँ पे n इंटीजर है, तो उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन।
और अगर 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन है तो उसे कहेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन के थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर जनरल सोल्यूशन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन x इक्वल टू हाफ। तो मुझे पता है साइन 30 डिग्री होता है हाफ, यानी x होगा 30 डिग्री। लेकिन मुझे जो आंसर निकालना है वो निकालना है 0 से 2 पाई के बीच में, है ना। तो अगर मैं बनाऊं यूनिट सर्कल हमारा, तो एक आंसर है 30 डिग्री, यहाँ पे 30, कलर चेंज करता हूँ पेन का। तो एक आंसर है 30 और दूसरा आंसर क्या होगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐड शुगर तो सेकंड में पॉजिटिव, तो ये कुछ यहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस 30 और 30 होता है पाई बाय 6, है ना। तो ये आएगा 5 पाई बाय 6। तो हमारे दो आंसर निकल के आएंगे, एक x इक्वल टू 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 और x इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ये सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, तो प्रिंसिपल होता है 0 से 2 पाई के बीच में, तो हमारे दो ही आंसर आएंगे। ठीक है, अच्छा यार ये वाले क्वाड्रेंट में और ये वाले क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं लेंगे वैल्यूज़ क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगी साइन की वैल्यू, है ना। तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ, ये आंसर आ गया इसका। अब सपोज कॉस एक्स वाला करना है तो उस केस में कैसे होगा, इस केस में कॉस एक्स की वैल्यू √3/2, कॉस एक्स √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, है ना। तो अगर मैं यूनिट सर्कल बनाऊं, अब मेरा कॉस एक्स 30 डिग्री पे होता तो है पर अभी नेगेटिव है। ठीक है, तो मेरा कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो 30 डिग्री पे तो मेरा पॉजिटिव है और नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, कॉस की वैल्यू। तो 30 को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ तो ये होगा मेरा पाई माइनस 30, यानी पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाऊँ यहाँ पे तो ये होगा पाई प्लस पाई बाय 6, यानी 7 पाई बाय 6। तो हमारे दो आंसर आएंगे, एक 5 पाई बाय 6, एक 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो ये तो हो गए बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब देखते हैं जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं। अब सपोज हमारा है साइन एक्स की वैल्यू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले बनाता हूं मैं यूनिट सर्कल। अब पहले तो बात करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में मेरा कहाँ पे 0 होता है, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू पाई पे, है ना। अब अगर मैं 0 से एक सर्कल पूरा घूम जाऊं, यानी मैं पूरा एक सर्कल घूम जाऊं, तो कितना आएगा ये 2 पाई। ऐसे ही थोड़ा एक और सर्कल घूम जाऊं तो 2 पाई और घूमूंगा तो ये आएगा 4 पाई। ऐसे ही 2 पाई और घूमूंगा 6 पाई एंड सो ऑन। अगर सपोज पाई पे हूं मैं और फिर 2 पाई घूमूं तो ये आएगा पाई प्लस 2 पाई, यानी 3 पाई। ऐसे ही 3 पाई प्लस 2 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। तो मेरे x की वैल्यूज क्या क्या हैं, x की वैल्यू है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, है ना। यानी मैं ले सकता हूं x इक्वल टू n पाई, जहां पे n मेरा इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z लिखा जब मैंने तो मतलब n इंटीजर है, तो n नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ना। तो सेम आंसर ही आएगा, साइन एक्स के लिए 0 ही आएगी, कुछ भी ले लो। यानी अगर मैं x इक्वल टू n पाई लिखूं, n की वैल्यू लूँ -2, यानी x इक्वल टू -2 पाई। तो माइनस कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो -2 पाई क्या होगा, ये पूरा -2 पाई और यहीं पे आ गया मैं, और यहाँ पे 0 होता है वैल्यू साइन एक्स की, तो x इक्वल टू n पे सोल्यूशन आ गया मेरा। यानी जब भी साइन एक्स की वैल्यू 0 गिवन हो तो आप सोल्यूशन लिखो x इक्वल टू n पाई। सिमिलरली अगर cos x की बात करूं तो उसके केस में क्या होगा, मुझे पता है cos 90 यानी पाई बाय 2 और cos 3 पाई बाय 2, इन दोनों वैल्यूज पे मेरा साइन एक्स 0 होता है, सॉरी cos x 0 होता है। तो ऐसे ही दोबारा घूम जाऊं इस पे, यानी 2 पाई घूमूं तो ये आएगा पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, 3 पाई बाय 2 प्लस 2 पाई एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पे दोबारा 2 पाई घूम जाऊं
तो ये आएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे आएगा, दोबारा 2 पाई घूमूँ तो 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। तो इसको लिखने का तरीका ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम लिखते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे जब भी ऐसे 2n प्लस 1 लिखा हो तो इसका मतलब ये है मेरा ऑड नंबर, ठीक है। 2n लिखा हो तो इवन, 2n प्लस 1 लिखा हो तो ऑड, ठीक है। यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल का मतलब क्या, या तो पाई बाई 2 होगा या 3 पाई बाई 2 होगा। देखो n की वैल्यू 1 पुट करो 3 आएगा, या 5 पाई बाई 2 होगा, या 7 पाई बाई 2 होगा। और वही है मेरा, देखो पाई बाई 2 ये होगा, 3 पाई बाई 2 ये होगा, है ना। अब 5 पाई बाई 2 क्या होएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यही होगा ना। हाँ यही होगा, तो 5 पाई बाई 2 ये आ जाएगा। 7 पाई बाई 2 क्या आएगा, 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 2 ये, एंड सो ऑन, ठीक है। तो cos x 0 के लिए मेरा आंसर ये आता है। और अगर tan x की बात करूं तो tan का केस और sin का केस सेम ही होगा, क्योंकि tan x 0 कब होता है, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू पाई पे, है ना, जैसे साइन होता था। तो इसका सोल्यूशन भी सेम ही आएगा, x इक्वल टू n पाई, ठीक है। अच्छा एक बात मैं अभी ही बता दूं आपको, जो नॉर्मल सोल्यूशन होते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, और जो ये वाले सोल्यूशन होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे थोड़े से आगे वीडियो में, पर ये डिफरेंट होते हैं। यानी अगर आपका साइन 2x की वैल्यू 0 आ गई तो आप फॉर्मूले ये वाले यूज़ करोगे, और मैंने अभी आपको अभी समझा दिया कि ये आए कहाँ से हैं, ठीक है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सपोज साइन 2x 0 है, मेरा फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू एन पाई। अब यहाँ पे एंगल ही 2x है तो ये आएगा 2x इक्वल टू एन पाई। तो 2 को राइट साइड ले जाता हूँ, x आएगा एन पाई बाई 2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z है, यानी n इंटीजर है, ठीक है। सिमिलरली अगर cos 3x बाई 2 ये 0 है तो हमारा फॉर्मूला याद है आपको, x होता था ऑड मल्टीपल, ऑड होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पे ये एंगल है 3x बाई 2, तो ये आएगा 3x बाई 2 इक्वल टू दिस। अब देखो 2 और 2 कैंसिल, 3 नीचे आ जाएगा तो ये आएगा x इक्वल टू दिस। ये लाइन लिखनी ना भूलना जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर हो, ओके। यहाँ पे tan स्क्वायर 3x 0 है। अब देखो tan स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि tan 0 है ना। अब ये तो वही बात हो गई, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो मतलब x की वैल्यू 0 ही, हाँ यार ऑब्वियसली, ठीक है। तो tan 3x 0 आ गया, ओके। अब मेरे को बताओ, अच्छा सॉरी, tan 3x 0 है, ये फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू एन पाई। तो एंगल 3x है तो ये 3x इक्वल टू एन पाई आ जाएगा। एक 3 को नीचे ले जाऊँ तो x की वैल्यू ये, ठीक है। तो ये तो हो गए साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स की वैल्यू जब 0 होती है उसके जनरल सॉल्यूशन। लेकिन तब क्या होगा जब हमारा साइन एक्स इक्वल होगा साइन अल्फा के, और यहाँ पे अल्फा में इसलिए बोल रहा हूँ, सपोज साइन एक्स की वैल्यू इक्वल है साइन पाई बाई 6 के, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन वो निकालने के लिए हम यहाँ पे साइन एक्स को साइन अल्फा पुट करते हैं। अब अगर मैं पुट करूँगा ना, इसको इन दोनों को इक्वल करूँगा, तो मेरा जो x की वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है, ठीक है। और ये जो चीज़ निकल के आई है ये आपको याद करनी होगी। अब कोई भी चीज़ जो हमें याद करनी होती है उसके लिए पहले तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि आती कहाँ से है, ठीक है। 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो उसका कंसेप्ट और उसकी प्रैक्टिस। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी चीज़ आ गई मैथ्स में या इवन फिजिक्स में भी, तो अगर आपको कंसेप्ट पता है, फिजिक्स में कंसेप्ट ज़्यादा हो जाता है, मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, ये फ़र्क है। पर अगर कुछ भी चीज़ आ गई तो अगर आपको कंसेप्ट पता है कि कहाँ से आता है ये, और उसकी आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आपके फॉर्मूलेज रेडी हो जाएंगे। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है सपोज, तो इसका डेरिवेशन करते हैं पहले
कि यार यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये निकल के कैसे आई है। तो वो हम डिस्कस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं साइन अल्फ़ा को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ कुछ ऐसे। तो आपको फॉर्मूला याद है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ये कुछ ऐसे आ गया फिर, तो 2 cos x प्लस एल्फा साइन x माइनस एल्फा बाई टू। अब इस केस में मेरे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये cos वाली टर्म ज़ीरो है या ये साइन वाली टर्म ज़ीरो है ना। तो cos x प्लस एल्फा बाई टू ज़ीरो, साइन x माइनस एल्फा बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर cos वाली टर्म ज़ीरो है तो उस केस में क्या होता है हमारा, cos x इक्वल टू ज़ीरो में x की वैल्यू क्या होती है 2n प्लस वन पाई बाई टू। तो यहाँ पे x प्लस एल्फा बाई टू की वैल्यू होगी 2, यहाँ पे m यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ मैं m क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 2m प्लस वन पाई बाई टू, फिर x आ जाएगा मेरा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, अल्फ़ा को राइट साइड ले जाऊँ तो x आएगा 2m प्लस वन पाई माइनस एल्फ़ा, ठीक है। ऐसी अगर साइन की वैल्यू ज़ीरो है तब क्या होता था, साइन x इक्वल टू ज़ीरो, तो इस केस में x होता था m पाई, n पाई होता है, हम m यूज़ कर रहे हैं, m फॉर मदर। तो ये आ गया एंगल इक्वल टू m पाई। 2 राइट साइड ले जाता हूँ, अल्फ़ा को लेफ्ट साइड, सॉरी अल्फ़ा को राइट साइड, तो x आ जाएगा 2m पाई प्लस एल्फ़ा, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको बताया था अगर 2m प्लस वन हो तो इसका मतलब ऑड, और अगर 2m हो, 2m का मतलब 2 मल्टीप्लाइड है कोई भी इंटीजर से, तो इवन ही आएगा ना। तो 2m प्लस वन ऑड, 2m इवन, है ना। तो अगर x इक्वल टू ऑड मल्टीप्लाइड है पाई से तो फिर माइनस एल्फा आता है, और अगर x इक्वल टू इवन मल्टीप्लाइड है पाई से तो फिर प्लस एल्फा आता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू, अब दोनों ऑड इवन मल्टीप्लाइड हैं तो मैं ले सकता हूँ n पाई, जहाँ पे n ऑड हो सकता है इवन हो सकता है क्योंकि n तो इंटीजर है। तो ये तो हो गया n पाई, ठीक है। अब एक अल्फ़ा की टर्म तो है ही, पर दिक्कत है प्लस लूँ या माइनस। अब प्लस माइनस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ -1 की पावर n। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर ऑड है, यानी अगर n की वैल्यू ऑड है तो -1 की ऑड पावर क्या होगी, जैसे -1 का क्यूब क्या होगा -1, तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही अगर इवन पावर है तो जैसे सपोज 2 है तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो प्लस आ जाएगा, प्लस एल्फा। तो सोल्यूशन आ गया ऐसे, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n एल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सोल्यूशन आया, अब याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो अल्फ़ा है मैंने क्या करा, साइन x इक्वल टू साइन अल्फ़ा ऐसे करा ना। अब कुछ केस आएंगे जहाँ पे आपके दो आंसर आ सकते हैं। अब देखो सपोज़ मेरा साइन x की वैल्यू है -12। अब अगर मैं अपना यूनिट सर्कल बनाऊँ तो हाफ होता है 30 डिग्री पे, और -12 कहाँ होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे, यानी पाई प्लस थीटा में और 2 पाई माइनस थीटा में, है ना। तो मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू लूँगा और इसको 2 पाई माइनस थीटा नहीं लूँगा, इसको लूँगा माइनस थीटा डायरेक्टली। यानी जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी, यानी मैं इसको लिखता हूँ साइन एक्स, अब मुझे पता है 30 पे होता है हाफ, तो -30 पे -हाफ होगा, तो इसे लिखता हूँ साइन -30 और फिर सॉल्व करूँगा। यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू है मेरी वो होगी -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ओके। साइन हो गया हमारा, अब कॉस देखते हैं। कॉस के केस में अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले जाता हूँ। कॉस c माइनस कॉस डी क्या होता है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। तो यहाँ पे ये आ गया। अच्छा यहाँ पे -2 का साइन आएगा, पर -2 जो है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू 0 की इक्वल है।
तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस एल्फा बाई टू 0, साइन एक्स माइनस एल्फा बाई टू 0। और अगर साइन थीटा 0 होता है तो क्या होता था हमारा, याद है, एम पाई। तो यहाँ पे x प्लस एल्फा बाई टू की वैल्यू एम पाई, तो ये आएगा x आएगा 2m पाई प्लस एल्फा, और यहाँ से x माइनस एल्फा की वैल्यू एम पाई, x आएगा 2m पाई प्लस एल्फा। यानी मेरे दो आंसर आ गए, एक 2m पाई तो फिक्स्ड है, माइनस एल्फा भी आ सकता है, प्लस एल्फा भी आ सकता है। तो मेरा आंसर है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एल्फा की क्या वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो, हमने साइन के लिए लिया था यहाँ से यहाँ तक, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू में, लेकिन मुझे पता है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये रीजन तो नहीं चलेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो नहीं चलेगा। तो उस केस में मैं ये ले लेता हूँ 0 से पाई। ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में होगी। ठीक है, ओके, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टैन करते हैं। एक्चुअली टैन करना सबसे आसान है। टैन के लिए बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप देख रहे हो ये कुछ देखा देखा लग रहा है, ये मेरा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम फॉर्मूला है, ए की वैल्यू एक्स पुट करो, बी की वैल्यू अल्फा पुट करो, तो ये आएगा साइन एक्स माइनस एल्फा। ठीक है, साइन एक्स माइनस एल्फा आ गया, तो मतलब साइन की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू 0 होती है एम पाई में, x इक्वल टू एम पाई। तो यहाँ पे x माइनस एल्फा की वैल्यू एम पाई, तो x आएगा एन पाई प्लस एल्फा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट है। और अगेन यहाँ पे tan की बात हो रही है, tan के लिए हम अगेन पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में लेंगे अल्फा की वैल्यू। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, मेरा पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पे ओपन ब्रैकेट है। क्यों है मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्यों है नीचे कमेंट कर दो, कमेंट। अब मेरे हाथ तो दिख नहीं रहे हैं, पर मैं ऐसे एरो पॉइंट कर रहा हूँ नीचे की तरफ, पर नीचे कमेंट कर दो। ओके, तो ये हो गए सॉल्यूशंस। अब हम एक समरी देख लेते हैं। समरी में साइन एक्स साइन एल्फा होता है, तो ये आंसर, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन एल्फा। अगर ये होता है तो ये, और अगर टैन होता है तो ये। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। मैं हर एक के एक इजी और एक डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल करूँगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, ज़्यादा नहीं। तो यानी साइन के दो एग्जाम्पल्स, इजी और डिफ़िकल्ट, ऐसे ही कॉस के और टैन के। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 है, यानी मेरा साइन एक्स है साइन पाई बाई 4 के इक्वल, है ना। तो अब मेरा क्या होता है फॉर्मूला, अगर साइन एक्स की वैल्यू साइन एल्फा है तो एक्स होता है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन एल्फा, है ना। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर अल्फा की जगह पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू z। बस आंसर आ गया। एक सिमिलर क्वेश्चन आता है कोसेक x इक्वल टू -2 पे। अब देखो, जब भी ऐसे कोसेक, सेक और कॉट वाली टर्म्स हो तो इन्हें ना कन्वर्ट कर लेना, कोसेक को टैन में, सेक को कोसेक को साइन में, सेक को कॉस में और कॉट को टैन में। ठीक है, तो इस कोसेक x इक्वल टू -2 को लिखता हूं मैं साइन x इक्वल टू -1/2। अब 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, है ना। तो -1/2 कहाँ होगा, -30 पे। ठीक है, इनके लिए कुछ नहीं करना होता, साइन टैन के लिए जो पॉजिटिव है उसके आगे माइनस लगा दो, बात खत्म। ठीक है, और कॉस के लिए जब आएगा तब देखते हैं। ठीक है, आगे आने वाला है, टेंशन न लो। तो साइन एक्स की वैल्यू आएगी साइन -30, यानी साइन -5/6। अब फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। अब यहाँ पे आएगा -5/6। ठीक है, अब इसको दिखाने का ना एक बहुत ही सही तरीका है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ एन पाई -1 की पावर एन, इस -5/6 को लिखता हूँ -1,
5/6, है ना। -1 की पावर n इंटू -1, तो ये आएगा -1 की पावर n+1, 5/6। तो x आएगा -1 की पावर n+1 5/6, ये ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं हम sec x इक्वल टू 1 पे। sec x 1 कब होगा? जब cos 1 होगा। तो cos x की वैल्यू 1, cos x की वैल्यू 1 होती है cos 0 डिग्री पे, तो cos x इक्वल टू cos 0। अब cos का फॉर्मूला होता था हमारा n पाई प्लस माइनस अल्फा, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सॉरी। तो बस यहाँ पे अल्फा की जगह 0 पुट करो तो x आएगा 2n पाई n बिलोंग्स टू z। आप पुट करके देख लो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सॉरी n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x आएगा 2 पाई, और 2 पाई पे cos x की वैल्यू 1 होती है, लेकिन पाई पे होती है -1। तो आप देख रहे हो पाई नहीं है, 2n पाई है। ओके, एक और क्वेश्चन है cos 3x इक्वल टू -√3/2। अब इसका मतलब पहले तो cos थीटा -√3/2 को होता है, √3/2 होता है 30 डिग्री पे, है ना, 30 पे होता है ना, हाँ। अब मेरा आंसर है 0 से पाई के बीच में, यानी जो एंगल है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो अगर 30 पे पॉजिटिव है, यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए? वो ये वाला एंगल। तो ये होगा मेरा पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस 30 होगा पाई/6, तो ये आएगा 5 पाई/6। अगेन ये सारी चीज़ें मैंने यूनिट सर्कल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं। आप यूनिट सर्कल की वीडियो प्लीज़ मिस ना करना, क्योंकि उसकी वीडियो और उसके बाद वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेरा cos 3x आ जाएगा फिर cos 5 पाई/6। तो अब मेरा ये आ गया। अब मेरा सोल्यूशन क्या होता था? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो 3x, थीटा की वैल्यू 3x और अल्फ़ा की वैल्यू 5 पाई/6। ओहो अच्छा, सॉरी। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू दिस आएगा, x आएगा 2n पाई/3 प्लस 5 पाई/18 प्लस माइनस 5 पाई/18, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z है। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है cot 3x इक्वल टू √3 का। अब cot की वैल्यू √3 है, तो पहले तो tan में कन्वर्ट करता हूँ। tan 3x होगा 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, यानी ये आएगा tan 3x आएगा tan पाई/6। अब tan का फॉर्मूला होता था n पाई प्लस अल्फ़ा, ये होता था ना, हाँ। तो यहाँ पे तो ये आएगा 3x इक्वल टू n पाई प्लस पाई/6। तो x आएगा n पाई/3 प्लस पाई/18, बस, ठीक है। तो आंसर आ गया। एक लास्ट tan वाला कर लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? tan थीटा इक्वल टू -1 कब होता है? tan थीटा -1 होता है जब थीटा की वैल्यू, अच्छा पहले तो 1 कब होता है ये देख लेते हैं। 1 होता है 45 डिग्री पे, है ना। तो अगर tan के केस है माइनस निकालना है तो -45 ले लो, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। यानी जिसमें पॉजिटिव है उसका नेगेटिव ले लो, -45, बात खत्म। तो tan 2x आ जाएगा tan -पाई/4 के इक्वल। अब 2x और -पाई/4 मेरे इक्वल हैं। अच्छा, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता था मेरा? n पाई प्लस अल्फ़ा। तो लिख देता हूँ 2x n पाई प्लस दिस, 2 को डिवाइड करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन वाली चीज़ें तो हो गई, बस एक और चीज़ रहेगी मेरा। जब मेरा साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है, इसके केस में जो आंसर आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम साइन x इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ठीक है, जिसका ध्यान रखना, ये अलग अलग हैं। ओके, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं दोबारा डिराइव करता हूँ, और इसको डिराइव करने का ना बहुत ही सिंपल तरीका है। आप यूज़ करो cos 2x के फॉर्मूले। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं।
एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर के केस में ये वाला यूज होगा, कॉस स्क्वायर के केस में ये वाला, tan स्क्वायर के केस में ये वाला। कैसे? देखो cos 2x है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा मेरा 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं cos 2x को राइट साइड इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये, तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2x, है ना। तो यहाँ पे 1/2 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे 1/2 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। हाफ हाफ कैंसिल, 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, cos 2x की वैल्यू cos 2 अल्फा की इक्वल है। अब अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा होता है तो सोल्यूशन क्या आता है मेरा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे 2x इक्वल टू 2 अल्फा है, 2x इक्वल टू 2 अल्फा, तो यहाँ पे 2x यहाँ पे 2 अल्फा। देख रहे हो 2 2 कॉमन है तो कट जाएगा वो, x आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये है मेरा साइन स्क्वायर का सॉल्यूशन। और सिमिलरली कॉस स्क्वायर वाला और tan स्क्वायर वाला भी सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर के लिए कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब मेरा कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस कॉस 2x इंटू हाफ, है ना। और बस हो गया, हाफ 1 प्लस कॉस 2x, हाफ 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, हाफ हाफ कैंसिल, 1 1 कैंसिल, कॉस 2x की वैल्यू कॉस 2 अल्फा। सेम आंसर आएगा क्योंकि ये वैल्यूज ही सेम है, तो x आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan स्क्वायर के केस में, tan स्क्वायर के केस में हम यूज करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है, वो कहता है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो अगर मैं अप्लाई करूँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सी एंड डी, तो a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ये होगा c प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस बी के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ पे आएगा, ऊपर लिखता हूँ, तो ये tan स्क्वायर एक्स बाई 1 tan स्क्वायर अल्फा बाई 1, तो इसे लिखता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये cos 2x का फॉर्मूला, ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला, अगेन दोनों सेम है, तो आंसर मेरा ये आएगा, सेम आंसर। ठीक है, तो मेरी समरी निकल गई। अगर स्क्वायर का केस है तो x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तीनों केस में। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो और अभी तक देख रहे हो, एक तो एक बार लाइक कर देना यार प्लीज़, यूट्यूब के एल्गोरिथम को बहुत पसंद है लाइक्स और कमेंट्स। हाँ प्लीज़ कमेंट कर देना। अच्छा हाँ, शेयर भी कर देना। एक चीज़ बोलनी चाहिए ना वैसे मेरे को। अच्छा चलो ये नहीं आओ। हाँ तो हाँ, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो मैंने ना एक चीज़ मिस कर दी। मैंने जब साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा करा था तो मैंने कहा था अल्फ़ा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पे मैंने अल्फ़ा की बात नहीं करी है तीनों केस में। ऐसा क्यों? मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों। अगेन कमेंट, नीचे वाला एरो, मैं एक्चुअली हाथ अपने नीचे करूँ, मेरे हाथ की शक्ल आ नहीं रही है, तो कमेंट करके बताओ मुझे कि ऐसा क्यों। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन गिवन है। देखो लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर है तो राइट साइड में भी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, मुझे पता है 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, और 1/√2 कब होता है साइन π/4 के केस में, तो साइन π/4 का स्क्वायर होगा 1/2। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पुट करता हूँ मैं साइन स्क्वायर π/4। अब अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है या कॉस स्क्वायर भी है तो आंसर सेम ही आता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे है x/2 इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/4। 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आंसर ये आ गया मेरा। बस
तो ये तो होगी हमारी बेसिक वीडियो, ये बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की वीडियो है। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी की बुक से, एक्सरसाइज 3.4 के। और यार ये सिर्फ एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे जाना, वहाँ पे कंसेप्ट वाइज में इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सारे मिक्स्ड हैं और इजी से डिफ़िकल्ट वाइज ऑर्डर करे हुए हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो के हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है। आई वुड सजेस्ट इसे कम से कम 3 बारी पूरा चेक करना। मुझे पता है टाइम लगता है, पर 3 बारी एटलीस्ट पूरी वीडियो देखना। ओके, चलो सी यू गाइस।